अस्सलामु अलैकुम। बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। जनाब, बातें ही ऐसी हैं कि हमें आपके पास बार बार आना पड़ा है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत तब्दील हो गया है सही। ठंडियां हवावां चल रही हैं ने बारिशां का मौसम आ गया है। और जनाब कुछ पता नहीं लग रहा कि किधर गेम किधर जा रही है। गेम वैसे डी च दाखिल है। जो क्रिकेट खेलते हैं ना या फुटबॉल खेलते हैं उनको पता है एक डी होती है, डी। जब गेंद डी में दाखिल हो जाए तो एक हिट से ही और गोल गोल हो जाता है। तो सूरत हाल ऐसी है। मैं अभी अभी जनाब ये कटिंग करवा के आया हूँ। जब मैं घर में जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ मैं कटिंग कराने के लिए जाता हूँ, तो वो हंसते हैं, कहते हैं जी क्या कटिंग करवानी है। किधर है आपके बाल को आप कटिंग करवा रहे हैं? ये देखें मैं कटिंग करवा के आया हूँ सर जी। ये मान जाए 200 रुपया भी दे के आया हूँ। अच्छा जी, बात यह है सर जी, इस्लामाबाद में हालात बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। कल की आपको हम बता रहे हैं, बहुत अफवाहें चल रही हैं, बहुत चल रही हैं। अभी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि अगला हफ्ता बड़ा हाटो हाट है, बहुत हाट सख्त मौसम है। और अब जनाब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है ना, वैसे हमने कल भी आपको बताया था कि पीटीआई के अंदर 2-3 उम्मीदवार हैं जो कहते हैं जी साड़ी खिदमात लवो, असी भी अरबी घोड़े तो कम नहीं है। उसमें एक तीला पहलवान भी है। तीला पहलवान समझते हैं ना? वो कहता है जी मैनू वजीर आजम बनाओ, 20 बंदे तो मेरे मेरे कोल ने। ते उन्होंने अब उनका ये फलसफा चल रहा है, वीलाग भी चल रहे हैं, कोई मैंने वहां से भी देखा है थोड़ा बहुत, कि वो कहते हैं कि पीटीआई वाले गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के पास, जा रहे हैं। 3 उम्मीदवार हैं, एम वजीर आजम के 3 उम्मीदवार हैं, मुल्तान का, पिंडी का और मर्दान का। 3 उम्मीदवार हैं। उनकी आपस में खिचड़ियां पकी हुई हैं। वो उन्होंने ये कहा है कि जी तुसी जो नून लीग ਨੂੰ वजीर आजम बनाना चाह रहे हो ਤੇ वजीर आला बनाना चाह रहे हो, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਹਕੂਮਤ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਦलो, बहुत चूहा बदलो चूहा। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया है, बल्कि 2 लतीफ़े आपको शेख रशीद वाला भी सुनाऊंगा। और एक तो ये लतीफ़ा है कि वो कहते हैं जी कि एक साइंसदान ने साबित किया कि भाई भूख ज़्यादा ज़रूरी है या जो ये सेक्स वगैरह होती है ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने एक तरफ एक चूहिया रखी और एक तरफ एक केक का पीस रख दिया, ठीक है। और चूहे को दूर से छोड़ा तो वो भागता हुआ जो है ना वो केक के ऊपर चला गया। अच्छा, दूसरी तरफ फिर उन्होंने कहा कि केक की बजाय कोई लड्डू रख दिया, चूहे को छोड़ा, चूहा फिर भागता हुआ लड्डू की तरह चला गया। तीसरी दफा भी लड्डू की तरह चला गया। और एक बंदे ने, साइंसदान ने, क्या उन्होंने कहा जी इधर लड्डू केक तो मिठाई बदल रहे हो और चूहे भी बदल के देखो। की पता है उसकी बीवी हो तो ना जाना चाहता हो, चूहे भी तो बदल के देखो। तो इमरान खान का ये हाल हो गया। हूँ मैंने तो पहले कहा था कि भाई रुपए चो 2 आने की इज्जत रह गई है, 2 टके की इज्जत रह गई है, कसम खुदा दी। और कहता सी इतने बंदे भी कहेंगे ना मैं इस्तीफा दे दूंगा। और खुदा दा बंदा, इतनी आपने मियाँ वाली की बेइज्जती कराई है, न्याजियों की कराई है, हमारी कराई है, अपनी बरादरी की कराई है। आपने तो कोई कखों हौला हो गया है, कखों हौला। ये कोई समझते हैं पंजाबी आ जाती है, कई लोग कहते हैं जी ना बोलो, लेकिन आ जाती है, थोड़ी बहुत आ जाती है। कखों हौला इस वक्त वजीर आजम है ना, केड़ा है। सवाल कोई आया ना बच्चों पे कखों हौला वजीर आजम पाकिस्तान का केड़ा है, वो कहना चाहिए जी इमरान खान। ये नहीं, अपने भी नहीं बात उसकी सुन रहे। अब वो परवेज खटक जो तीला पहलवान जिसे मैं कहता हूँ तीला पहलवान, उसने कहा है जी कि मैनू आजमा के देखो, 20 बंदे तो मेरे नाल ने, मैं तुहानू पूरा कोरम करके देना। तुसी बजाय शहबाज शरीफ नू वजीर आजम बनाओ या नवाज शरीफ नू बनाओ या ये है वो है, ना 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 ना। तो उन्होंने कहा जी सानू बनाओ, उन्होंने क्यों बना दे, सानू बनाओ। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कल आपको पता है गिफ्ट जमा कराए थे, 63 गिफ्ट तोशा खाना वाले। वो उन्होंने कहा जी मेरे वाल भी तको ना, मैं भी बड़ी अहम बंदा, इस मौके पर इंज करो। इमरान ने नहीं कराए, मैं कराते हैं। तो सबसे मजबूत उम्मीदवार
अपने तौर पे, लोगों के तौर पे नहीं, वो है। अच्छा, इमरान खान को ना अब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो गई है, तो इमरान का कोई भी अपना नहीं रहा। कोई भी आप जिसका मर्जी नाम ले लें, जुल्फी बुखारी, ये तो वो तो इलेक्टेड है ही नहीं ना यार। ये शेख रशीद, फवाद चौधरी, ये असद उमर, ये तो सबसे पहले जंप लगा के भागने वाले हैं। वो मैंने बताया ना कि शेख रशीद जो कहता सी इमरान तुन के 5 साल करेगा, उसके भी बड़े लतीफे आ रहे हैं। अब वो भी ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हैं कि जनाब ये 90 दिन बड़े अहम हैं जी, 90 दिन बड़े अहम हैं। इमरान खान के लिए 90 दिन बड़े अहम हैं। इमरान को अगर कोई डबोएगा तो महंगाई डबोएगी, ये करेगा वो करेगा, महंगाई के ऊपर बात करते हैं। तो शेख रशीद के बारे में किसी ने मुझे लतीफ़ा भेजा कि वो जी ऐसे एक चूहा जा रहा था, ये भी इत्तेफाक से चूहे का ही लतीफ़ा है। तो उसके पीछे पीछे बिल्ली जा रही थी, चूहा तेज भागा जा रहा, बिल्ली उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आगे चूहा जो है ना, वो एक छोटा सा ड्रम पड़ा था शराब का, उसके अंदर गिर गया। ये शेख रशीद के ऊपर बता रहा हूँ। तो चूहा उसके ड्रम के अंदर गिर गया। थोड़ी देर बाद निकला चूहा, कहता किथे हो बिल्ली, किथे बिल्ली किथे। उसको शराब का नशा चढ़ गया ना। शेख रशीद एक सीट वाला, वो भी कह रहा है जी इमरान खान तुम्हें जनाब 90 दिन बड़े मुश्किल से गुजारने पड़ेंगे, और ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी आंखें दिखा रहा है, किथे हो बिल्ली। ये ये हालात हो गए हैं सर। तो इस्लामाबाद में दौड़े शुरू हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान चाह रहे हैं कि यार ये जो फैज़ हमीद है ना, इसके होते हुए कुछ न कुछ हो जाए, फैज़ हमीद के साथ मिलके कुछ भी हो जाए। जो मैंने पहले वीडियो बनाई है वो भी ज़हन में रखें, कुछ भी हो जाए तो ये फैज़ हमीद के जाने से पहले पहले हो जाए, और ये फैज़ हमीद के ज़रिए इमरान खान काम करवाते रहे। मरीम नवाज़ ने हमें बताया, हमें तो नहीं पता, मरीम नवाज़ ने बताया है। तो अब वो काफ लीग वालों के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं। अभी अभी काफ लीग का फैसला आया है, हालांकि दोपहर को ARY TV जो बिल्कुल इमरान की हिमायत करता है, कहते हैं जी उन्होंने फैसला कर दिया है कि जनाब वो इमरान खान के साथ है। उन्होंने आज ये फैसला किया है पूरे काफ लीग वालों ने कि जनाब हमारा मुत्तफ़िक़ का फैसला होगा, और उन्होंने उनकी एग्जेक्टिव ने कहा है कि जो परवेज़ इलाही ऐलान करेगा वो हमें कबूल होगा। आज सारी मीटिंग करके, कल भी मीटिंग की थी, आज भी की थी, और उन्होंने कहा जी कि परवेज़ इलाही जो फैसला करेगा वो मंजूर है। ठीक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का आज प्रोग्राम चला है MQM का, उसने कहा ये जो वोटिंग मशीन है ना EVM, ये बनाई है फवाद चौधरी ने, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों ने नहीं बनाई, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों ने बनाई है। और अगर उसके अंदर सारा कुछ है तो फवाद चौधरी बड़ा कोई ऑनेस्ट आदमी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें किस तरह की वो धांधलियां कर सकता है। तो उसके अंदर वो की भी रखी गई है जिसमें धांधली का होगा, इसलिए उसके ऊपर हम इतबार नहीं कर सकते, ये MQM ने कहा है। ठीक है। इस मौके पे शहबाज शरीफ साहब बुज़दिली नहीं दिखानी, कसम से कोई कमर का दर्द नहीं निकालना, ना कमर का ना कमर जवेद बाजवा का, मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों को सब पता होता है कि आप कहाँ पे वो कमर दर्द निकाल लेते हैं और ये कौन सी कमर है। ठीक है। आपने तकड़े होना है, कोई इस वक्त इमरान खान से नेगोशिएशन नहीं करनी। जो चोर 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 कहता रहा है, अब असद कैसर के जरिए वो आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, और आप कह रहे हैं हाँ जी हाँ भेजो जी मुसवदा भेजो, असी तुहाडे नाल गल करन नूं तैयार हाँ। ना ना ना, ये नहीं करना। एक बात अब जो आखिर में थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, ये जिन्होंने तमाशा किया, खुदा की कसम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दी है। अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई, हमाद अजहर जो मिनिस्टर है इमरान खान का, चूचा सा, उन्होंने ये ऐलान किया कि अब आपको 3 टाइम गैस मिला करेगी। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना ये खाओ जी सुबह दोपहर शाम, अब गैस आएगी सुबह दोपहर शाम। ये मैंने कल परसों भी ये फिक्रा बोला था। अब गैस इस तरह आएगी कि आप नहा नहीं सकते, गीज़र से नहा नहीं सकते, वो थोड़ी देर के लिए आएगी नाश्ते के लिए, थोड़ी देर के लिए आएगी लंच के लिए। ये हाल इन्होंने पाकिस्तान का कर दिया है। और जो LPG है वो 230 और 240 रुपए किलो। पेट्रोल तो है ना आपका ये 140 रुपए या 145 रुपए, वो 240 रुपए से भी ज्यादा किलो है। बताएं LPG हम इस्तेमाल कर सकते हैं या हम फिर लकड़ियां इस्तेमाल करेंगे?
क्या करेंगे हम लोग? तो इन्होंने ये हाल कर दिया है। आज शौकत तरीन की भी आपको मैंने खबर बताई है, वो भी सिट्टेबाजी में मुलव्वस, कह रहा है जी सिट्टेबाजी की वजह से डॉलर चढ़ता जा रहा है। भाई तुमसे हुकूमत नहीं हो रही, खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़ो। पाकिस्तान को डबो दिए, कुएं में फेंक दिए, ये आने वाले दिनों में हम इसको कैसे ठीक करेंगे? जो मुखलिस लोग हैं वो इस वक्त सही मानों में रो रहे हैं कि यार इन्होंने हशर क्या कर दिया है। ऐसे नहीं इमरान खान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट भी, वो बिल्कुल यार वो नशे में कहीं तनहा ना रह जाए, वो ऐसी पोजीशन है उसकी, उसके ऊपर एतबार नहीं हो सकता। अगो तीला पहलवान आ रहे हैं, किसी पास कोई वाल कटन वाला आ रहा है। बाल काटने का भी मैंने आपको बताया, वो भी हिस्ट्री है मुल्तान वाले दी, जेड़ा वाल कटता है औरतां दे कैंची नाल। ये सारे जनाब जंतर मंत्रों से चल रहे हैं। तो अब ये जंतर मंत्र खत्म हो गए हैं इनके बिल्कुल। लिहाजा ये बड़ी गहरी जो है ना तशवीश वाली बात है। जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी खुदा के लिए सोचे, पाकिस्तान का सोचो, पाकिस्तान का सोचो, मुल्क का सोचो। शर्म की बात है ना कि हम अफगानिस्तान से भी पीछे, बांग्लादेश से भी पीछे, इंडिया से भी पीछे, भूटान से भी पीछे, श्रीलंका से भी पीछे। यार हमें कहाँ छोड़ दिया है आपने? इसलिए आया था इमरान खान, इसलिए ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाने के लिए आया था। कोई आज हमें अपना मुंह नहीं लगाता बिल्कुल। आप कहीं वीजा लेने जाएं तो सही, आपके साथ क्या सलूक होगा? खुदा के लिए जो इसके मानने वाले हैं वो फौरी तौर पे इसका हल निकालें। ये नशे से ये मुल्क नहीं चल सकता। नशेइयों से हमारी जान छुड़ाएं। बहुत तशवीश वाली बात है, बहुत तशवीश वाली बात है।